आपको बताने जा रहा हूँ माता काली की अरदास आप कैसे लगा सकते हैं, किस प्रकार से माता तक अपनी विनती प्रार्थना को पहुंचा सकते हैं और आपका जो कार्य है वो माँ के आशीर्वाद से बहुत जल्दी पूर्ण होता है। अरदास एक माध्यम है जिसके माध्यम से आपकी बात माता तक पहुंचती है और माता बहुत जल्दी आप पर कृपा करती है, अनुग्रह करती है। माता की अरदास लगाने के लिए कोई बहुत बड़ी सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना ही बहुत बड़ी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। मात्र और मात्र 5 सामग्री हैं और वो भी बहुत सस्ती 5 सामग्रियों के माध्यम से माता तक आप अरदास लगा सकते हैं। अरदास जब लगाई जाती है तो किसी धाम का नाम लेके, किसी चौकी का नाम लेके, यानी सिद्धपीठ दरबार का नाम लेकर अरदास लगाई जाती है। जब आप उस धाम का नाम लेते हैं तो उस धाम से जुड़ी शक्तियाँ जो हैं वो आपके पास आकर्षित होकर आती हैं और आपके कार्य को करती हैं। माता काली तो विश्वव्यापी हैं, उनसे तो पूरा संसार चलता है, सभी उन्हीं के दास हैं। तो उनके जो चरणों के दूत होते हैं, उनके चरणों के जो सेवक होते हैं, वो उस कार्य को बहुत जल्दी तीव्र गति से पूर्ण करते हैं। तो माता काली की अरदास कोई भी व्यक्ति लगा सकता है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, महिला हो, पुरुष हो, गुरु धारण किया हो या फिर नहीं किया हो, सभी माँ की अरदास लगा सकते हैं। अगर आप माता पर विश्वास करते हैं, पूर्ण रूप से विश्वास है आपको माता पर, माता की पूजा करते हैं और पूजा नहीं भी करते हैं, तो भी सच्चे दिल से की गई अरदास माता तक बहुत जल्दी पहुंचती है और आपका काम बहुत जल्दी होता है। अब अरदास किन किन कार्यों के लिए लगाई जाती है? किसी की शादी नहीं हो रही है, रिश्ता टूट जाता है, या नौकरी के लिए अरदास लगाई जाती है, काम न चल रहा उसके लिए अरदास लगाई जाती है। और उसी प्रकार संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति के लिए अरदास लगाई जाती है। गुरु धारण के लिए अरदास लगाई जाती है कि आपका गुरु नहीं है कोई और आप चाहते हैं कि गुरु धारण करना, तो गुरु धारण करने के, या फिर आप किसी चौकी पर जाना चाहते हैं, माँ के धाम पर जाना चाहते हैं, पर आप किसी कारण से नहीं जा पा रहे, पैसों की कोई समस्या है या फिर कोई और समस्या है, तो माँ तक अरदास के माध्यम से आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और आप यकीन मानिए 15 दिन से सवा महीने में आपकी विनती माता सुन लेती है। 15 दिन से और सवा महीने में आपकी इच्छा पूर्ण हो जाती है और ये जितनी भी रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, वो सब खत्म हो जाती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वो सामग्री, जिस सामग्री से आप माता तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, अरदास लगा सकते हैं। 5 चीज़ें आपको चाहिए। सबसे पहले 11 रुपये आपको चाहिए। सवा मुट्ठी अक्षत, यानी अक्षत चावल जिसे कहते हैं। अक्षत और चावल में फ़र्क ये होता है कि अक्षत जो है वो टूटे नहीं होते, चावल टूटे हो सकते हैं। और चावल टूटे होते हैं इसका मतलब खंडित होते हैं, और खंडित चीज़ें कभी भगवान तक पर नहीं चढ़ाई जाती, ना ही उनको भेंट की जाती। जैसे खंडित मूर्ति होती है उसको अशुभ माना जाता है। हूँ उस सामग्री के बारे में जिनसे आप अरदास लगाएंगे। 5 सामग्री है और बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सामग्री है। सबसे पहले आपको 11 रुपये चाहिए और दूसरा आपको चाहिए सवा मुट्ठी अक्षत चाहिए। अक्षत होते हैं चावली, पर अक्षत और चावल में ये फ़र्क होता है कि जो अक्षत होते हैं वो टूटे नहीं होते, चावल टूटे हो सकते हैं। चावल जो टूटे होते हैं वो खंडित होते हैं, इसलिए भगवान पर वो नहीं चढ़ाए जाते। जैसे खंडित मूर्ति होती है वो अशुभ मानी जाती है, इसलिए अक्षत जो है वो टूटे नहीं होने चाहिए। और तीसरी चीज़ सवा मीटर लाल कपड़ा आपको चाहिए, 2 लौंग आपको चाहिए, 1 जटा वाला नारियल आपको चाहिए। तो ये 5 चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। अरदास लगाने का समय शाम को होगा। शाम को 7 बजे के बाद आप अरदास लगाएंगे और अपना नाम लेंगे और उस धाम का नाम लेंगे जिस धाम के नाम पर आप अरदास लगा रहे हैं। तो अरदास आपको कैसी लगानी है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको माता काली की जोत जलानी है। शाम को आसन पे खड़े हो जाना है या बैठ जाना है, जो भी आपका मंदिर जिस हिसाब से हो, आपको माता की जोत जलानी है। जो भी आप मंत्र जाप करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, जैसा भी आप करते हैं वो आप कर लीजिए। उसके बाद आपको लाल कपड़ा सबसे पहले अपने हाथों में लेना है। लाल कपड़ा लेने के बाद आपको सवा मुट्ठी चावल लाल कपड़े के अंदर रखने हैं। उसके ऊपर आपको रखना है जटा वाला नारियल। उसके बाद आपको 2 लौंग उसके ऊपर रखनी है। फिर 11 रुपये जो आपने लिए हैं वो आपको ऊपर रखने हैं। और फिर जो लाल कपड़ा है उसको अपने दोनों हाथों में लेना है और माँ का ध्यान करना है। और आपको बोलना है कि हे माँ काली, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं रहने वाला यहाँ का हूँ। हे माँ, मैं ये काम मेरा अटक रहा है, मैं इस काम के लिए अरदास लगा रहा हूँ। माता काली के धाम का नाम लेना है। किसी चौकी है, अगर कोई चौकी लगाते हैं तो उनका नाम लेना है। चौकी के जो जिन पर माता आती हैं, जैसे माता कालका का दरबार है तो आपको बोलना है कि हे माँ कालका, मैं आपसे अरदास लगाता हूँ कि ये मेरा काम रुका हुआ है, कृपया माँ इसे पूर्ण कीजिए और अपनी कृपा कीजिए। हे माँ, मुझ पर अपनी कृपा कीजिए। जब भी आप अरदास लगाएंगे तो पूर्ण भक्ति भाव से, प्रेम से और श्रद्धा विश्वास के साथ आप अरदास लगाइएगा, क्योंकि वही आपका
माता को प्रसन्न करेगा। जब आप अरदास लगा लेते हैं तो अरदास लगाने के बाद आपको उस लाल कपड़े में जो सामग्री है उसको लाल कपड़े में लपेट देना और ऊपर से कलावा बांध देना है, पोटली सी बन जाएगी और उसको मंदिर में अपने रख देना है और माँ का नाम लेकर कि माँ जब मेरी अरदास पूरी होगी तो मैं आपके दरबार में इसको लेके आऊँगी। अब आपकी जब भी अरदास पूरी हो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, 15 दिन से सवा महीने के अंदर आपकी अरदास पूरी हो जाती है। अगर किसी वजह से नहीं होती है तो माँ से आप विनम्र प्रार्थना कीजिए। हो सकता है कई बार टाइम लग जाता है और वो सब आपके श्रद्धा विश्वास के ऊपर होता है, हमारे कर्मों के ऊपर होता है, पर मेनली ये देखा गया है कि 15 दिन से सवा महीने में माँ कृपा कर देती हैं और आपकी अरदास पूरी हो जाती है। तो जब आपकी अरदास पूरी हो जाए तब माँ का श्रृंगार लेके आपको माँ का 5 पेड़े का भोग लेके माँ के मंदिर जहाँ की आपने अरदास लगाई है या जो चौकी है वहाँ पर आपको जाना है। अगर चौकी पर जाते हैं तो वहाँ जो भक्त हैं उनका मान सम्मान, कपड़े हैं या जो भी आप जिस हिसाब से आपका मान सम्मान आप दे सकते हैं उनको वो देना है और वो जो आपने नारियल और बाकी चीज़ें लाल कपड़े में बांधी वो उनको भेंट कर देनी है माँ के चरणों में। तो ये आपकी अरदास पूरी हो जाती है। तो इस प्रकार आप अरदास लगाएंगे और माँ आप पर कृपा करेंगी, अनुग्रहित होंगी और आपकी इच्छा भी पूर्ण जरूर होगी। तो मैंने आपको बता दिया कि अरदास लगाने के बाद उस चीज़ का क्या करना है, सामग्री का करना है, आपको उस मंदिर में या फिर उस चौकी पे आपको दे देना। अगर आप मंदिर में जाते हैं माता का लगा के तो भी आपको वो सामग्री जो है वो चढ़ा देनी है और साथ ही अगर वो वापस आपको दे देते हैं तो नारियल को आपको वापस लेके आना है और उसको फोड़कर कन्या जो कंजिका हैं वो आपको जमानी है, नारियल उनको खिला देना। बाकी सामग्री आप मंदिर पर ही छोड़कर आ जाइएगा और बाकी माता के लिए जो 5 पेड़े का भोग और एक 5 मीटर की चुंदरी और माँ का श्रृंगार मंदिर में जरूर चढ़ाइएगा। तो इस प्रकार से माँ प्रसन्न होंगी और आप पर अनुग्रह कृपा करेंगी, आप पर आने वाले समय में आप पर भी वो अपनी कृपा करेंगी। तो ये थी माँ की अरदास कैसे लगाएं। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार शिव कृपा परिवार पर हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमारे साथ जुड़िए शिव कृपा परिवार के साथ। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता। बाबा भोलेनाथ और महाकाली आप पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम